हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ब्रेन फिटनेस में। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के लिए फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नोटबंदी का फैसला वैध था, लक्ष्य पूरे हुए या नहीं इसके अब मायने नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2016 के फैसले को 4-1 से सही ठहराया। 500 और 1000 रुपये के नोट बैन करने का सरकार का फैसला कानूनन सही था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाते हुए कहा, सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, इसलिए फैसला वैध था। नोटबंदी का मकसद काला धन, टेरर फंडिंग जैसे अपराध रोकना था, लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती कि वे लक्ष्य हासिल हुए या नहीं, क्योंकि हम फैसले का कानूनी पहलू जांच सकते हैं, आर्थिक असर की जांच नहीं कर सकते। 2016 में की गई नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने 7 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया। उन्होंने नोटबंदी को गैरकानूनी करार देते हुए RBI ने जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि RBI ने सरकार की इच्छा के अनुरूप काम किया, न नोटबंदी की राय दी, न ही सिफारिश की, फिर भी नोटबंदी कर दी गई, इसलिए ये फैसला गैर कानूनी है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम ने 258 पेज के संयुक्त फैसले में कहा कि किसी भी फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वे सरकार ने लिया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि नोटबंदी से पहले RBI व सरकार के बीच 6 महीने तक चर्चा हुई है। RBI एक्ट की धारा 26(2) सरकार को अधिकार देती है कि वे किसी भी सीरीज के नोट डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। संविधान भी केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देता है, इसलिए सरकार को संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। 2016 से पहले भी 2 बार सरकारों ने नोटबंदी के अधिकारों का इस्तेमाल किया है। RBI अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। ये सही है कि पुराने नोट बदलने के लिए सिर्फ 52 दिन दिए गए, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता। एक जज खिलाफ RBI ने बिना दिमाग लगाए केंद्र की सिफारिशें लागू कर दी। जस्टिस नागरत्ना का 124 पेज का फैसला। उनका कहना है कि नोटबंदी संसद में कानून बनाकर की जानी चाहिए थी, न कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन से। फैसला अवैध है। RBI ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं उनमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा है। ये दर्शाता है कि RBI ने बिना दिमाग लगाए सिर्फ 24 घंटे में सरकार के कहने पर नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी करते समय बताया गया कि आतंकवाद, काला धन, भ्रष्टाचार, जालसाजी जैसी बुराइयां खत्म होगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। पहले आकलन करना चाहिए था कि इस फैसले का असर क्या होगा। इस प्रकार जस्टिस नागरत्ना ने 4 जजों से अलग फैसला दिया है।